यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान यामानाशी पहुंचकर वहां के गवर्नर के साथ द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने की। पब्लिक स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात भी की, उन्हें गिफ्ट्स और चॉकलेट भी दी। यामानाशी जाते समय बीच रास्ते में भी योगी भारतीय मूल के लोगों और बच्चों से मिले। बच्चों ने सीएम योगी के पैर छूकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बच्चों ने उन्हें श्लोक भी सुनाए। बच्चों के मुख से श्लोक सुनकर सीएम योगी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट देकर आशीर्वाद दिया। भवानी सहितम नमामि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। वो दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। उनके फॉलोअर्स की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दोगुनी है। ट्रंप के पास फिलहाल 43.2 मिलियन फॉलोअर्स है। इतना ही नहीं, दुनिया के अगले 5 बड़े नेताओं के कुल फॉलोअर्स मिलाकर भी पीएम मोदी के फॉलोअर्स से कम हैं। पीएम मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज करीब 12:15 बजे याद वाशेम जाएंगे और होलोकॉस्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी देंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच दोपहर 2:40 पर डेलीगेशन लेवल की चर्चा होगी। इसके बाद करीब $10 अरब का डिफेंस डील और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया जाएगा। पीएम मोदी भारतीय और यहूदी समुदाय के गणमान्य लोगों के एक दल से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी को इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से नवाजा। पीएम मोदी इजरायली संसद के इस सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं। उन्हें भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पीएम मोदी को इससे पहले 2018 में फिलिस्तीन भी अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से नवाजा जा चुका है। पीएम मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर करारा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है और निर्दोष नागरिकों की हत्या किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ना ही हम 26/11 भूले हैं और ना हम 7/10 भूलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति की हर कोशिश के साथ है। हम यूएन की शांति की पहल का भी स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में यहूदी बिना डर के रहते हैं। भारत के यहूदियों पर हमें गर्व है। पीएम ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम ने कहा कि इजरायल भी इनोवेशन का पावर हाउस है। इजरायल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है। हम भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर जोर दे रहे हैं। इजरायल के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन से पहले इजरायल की संसद नेसेट में मोदी मोदी के नारे लगे। इजरायली संसद के स्पीकर अमीर ओहाना ने भारत की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश है। दुनिया में इस वक्त मोदी बहुत असरदार नेता है। वहीं पीएम मोदी के स्वागत के लिए इजरायली संसद को तिरंगे के रंग से सजाया गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत उत्साहित है। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि दोस्त से भी बढ़कर मेरे भाई जैसे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच ट्रेड डबल सहयोग ट्रिपल हुआ। भारत में यहूदियों का हमेशा स्वागत हुआ है। दिल्ली में एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी उमर खालिद से की है और दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया। ये होर्डिंग्स बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने लगाए हैं, जिसकी हेडलाइन है, एक अराजक तरीका, देशद्रोहियों के अलग अलग चेहरे। एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच कई घंटे तक बहस हुई। इस दौरान हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को हिरासत में लिया, साथ ही एक गाड़ी को भी सीज कर लिया। भारी बवाल के बीच दिल्ली पुलिस की टीम 14 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश से निकल पाई है। दिल्ली पुलिस दोपहर 3 बजे तक तीनों आरोपियों को दिल्ली की अदालत में पेश कर सकती है। हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच तकरार पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला किया। कहा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को अपराधियों का अड्डा न बनाए और देवभूमि को देवभूमि ही रहने दे। जयराम ठाकुर ने शर्टलेस प्रदर्शन को राजद्रोह बताते हुए कहा कि एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन को अंजाम देने के लिए दिल्ली के हिमाचल भवन का इस्तेमाल किया गया था और ये प्रदर्शन राहुल और प्रियंका गांधी के इशारे पर हुआ था।
गुजरात के मेहसाणा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि जावेद ने एक हिंदू युवती को अपने नाम राहुल बताया और फिर युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। मामले को लेकर पीड़ित युवती के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं आरोपी जावेद और उसके पिता ने भी मारपीट का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुंछ के जंगलों से 2 आईडी और 2 चाइनीज ग्रेनेड बरामद किए गए। आतंकवादियों ने ये विस्फोटक किसी बड़े हमले के लिए छिपा कर रखे थे। सुरक्षा बलों ने बरामद हुए आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मुख्य बाजार में स्थित एक बिल्डिंग में आग लग गई। बहुमंजिला इमारत के ऊपरी माले पर बनी दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसमान में दूर दूर तक आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार दिखा। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने काबू पाया। दुकान में रखा लाखों का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। झारखंड के दुमका में रेलवे स्टेशन के पास साहिबगंज गोविंदपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात 4 ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें एक शख्स की जलने से मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक लाइटर से भरे एक ट्रक की कोयला लदी ट्रक से टक्कर हो गई और दोनों ट्रक में आग लग गई। तेजी से फैली आग ने आसपास खड़े 2 और ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बिहार के दरभंगा में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दरअसल मोबाइल छीनने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया और आरोप है कि नशे में धुत युवकों ने पत्थरबाजी और उपद्रव शुरू कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पत्थरबाजी और उपद्रव में शामिल 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में मामूली विवाद में अपराधियों ने प्याज कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं उसका भाई आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है। मृतक की पहचान सोनू के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची। तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। घटनास्थल से पुलिस को 3 खोखे बरामद हुए हैं। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली गई है। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड से दर्दनाक सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने रेड लाइट पर खड़ी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। भीषण टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टक्कर के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के विधाननगर रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में आग से अफरा तफरी मच गई। आग और धुआं देख ट्रेन को खाली कराया गया। यात्री ट्रेन से कूदकर बाहर निकले। ट्रेन के बैटरी बॉक्स में आग लगी थी। आग की जानकारी पर जीआरपी की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मौके पर रेलवे के अधिकारी भी पहुंचे। हालांकि आग से ट्रेन के किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सैंथिया रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध बम मिलने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। बम स्क्वाड को भी मौके पर पहुंचाया गया। वहीं सैंथिया रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर बम मिलने की जानकारी मिली। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैक पर कुछ देर के लिए ट्रेन सेवा रोक दी गई थी। जीआरपी ने संदिग्ध बम को बरामद किया और जांच शुरू कर दी है। बाद में ट्रैक पर दोबारा ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई है। एमपी के भोपाल में गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया। साध्वी रंजना के साथ कार चालक ने अभद्रता भी की। नर्मदापुरम रोड पर ओवरटेक के दौरान कार से टक्कर लगने से विवाद बढ़ गया, जिसके बाद आरोपियों ने साध्वी के साथ अभद्रता की। साध्वी रंजना ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। यूपी के शामली में 2 पक्षों में हिंसक झड़प की तस्वीर सामने आई है। कैराना क्षेत्र में दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ गए। वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले और मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन पर जीआरपी जवान के गुंडागर्दी देखने को मिली। मामूली बात को लेकर जवान ने वेंडर के साथ जमकर मारपीट की और गाली गलौज भी की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल चाय देने में देरी होने पर जीआरपी जवान को गुस्सा आ गया और वेंडर के साथ मारपीट करने लगा। पिटाई से खौफजदा वेंडर ने स्टेशन पर आत्महत्या करने तक की चेतावनी दे डाली।
मेरठ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की प्रेमी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी प्रदीप ने भागते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने न केवल कत्ल की जिम्मेदारी ली बल्कि ऐलान किया कि घर छोड़कर भागने वाली हर महिलाओं को वो मार डालेगा। मृतक की पहचान सुनील गाभा के रूप में हुई है। हत्या के वक्त प्रदीप ने सरेआम शोर मचाते हुए कहा कि इसने उसकी पत्नी को भगा रखा है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने किया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लोगों का अनावरण। 25 मार्च से 31 मार्च तक किया जाएगा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। 100 से ज्यादा देशों की 2000 से ज्यादा फिल्मों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनमें से 125 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। मशहूर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा को प्रोग्राम डायरेक्टर बनाया गया है।